एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, गुण ही श्रेष्ठ। एप्पी, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम क्या करते हो? मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। वे दवाई देते हैं। दवाई खाकर मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, बताओ दवाई का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही कड़वा होता है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर एप्पी, दवाई खाने में भले ही अच्छी ना लगे, पर वही हमें बीमारियों से बचाती है और हमें स्वस्थ करने में मदद करती है। हमें दवाई का स्वाद नहीं, उसके औषधीय गुणों को देखना चाहिए। आओ, गुण ही श्रेष्ठ इस कहानी के द्वारा हम समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारत देश में महाराज विक्रमादित्य हुआ करते थे और उनके दरबार में महान कवि कालिदास रहते थे। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब कालिदास महाराज विक्रमादित्य के दरबार में थे, यह उस समय की बात है। गर्मी का मौसम था। सभी लोग गर्मी के कारण परेशान थे। महाराज विक्रमादित्य और कालिदास गर्मी और पसीने से परेशान हो गए थे। तभी बैठे बैठे महाराज विक्रमादित्य कालिदास की तरफ देखकर बोलते हैं, कालिदास जी, आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपकी बुद्धि के कारण आपकी चर्चा चारों ओर होती है। आप में गुण तो बहुत है, पर गुणों के साथ साथ दिखने में भी सुंदर होते तो कितना अच्छा होता ना। महाराज, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह तो भगवान की देन है। आप तो सुराही का ठंडा पानी पीजिए। महाराज पानी पीते हैं। ठंडा पानी पीने से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। कालिदास महाराज से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। अगले दिन, सेवक, जल्दी हमारे लिए पानी लेकर आओ। गर्मी के कारण हमारा गला सूख गया है। जी महाराज। महाराज पानी पीते हैं। सेवक, तुम ये कैसा पानी लाए हो? पानी तो गर्म है। महाराज, यह पानी सोने की सुराही का है, इसीलिए यह गर्म है। सेवक, क्या तुम मूर्ख हो? पानी ठंडा करने के लिए पानी को मिट्टी की सुराही में ही भरा जाता है, ना कि सोने की सुराही में। तभी महाकवि कालिदास दरबार में आते हैं। महाराज, मैंने ही सोने की सुराही में पानी भरा था। मूर्ख सेवक नहीं, मैं हूँ। महाकवि कालिदास जी, आप? महाराज, मिट्टी की सुराही दिखने में भद्दी होती है। मैंने सोचा कि महाराज को भद्दी सुराही का पानी पिलाना सही नहीं है, इसीलिए मैंने सोने की सुंदर चमचमाती सुराही में पानी रखवा दिया। महाकवि, पानी तो मिट्टी की सुराही में ही ठंडा होता है, फिर चाहे वह सुंदर ना हो। महाराज, क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहने का अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, न कि उसके रंग रूप का। महाकवि कालिदास द्वारा कही गई बात महाराज समझ गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना गुण ही श्रेष्ठ होते हैं और हमें कभी भी किसी की शारीरिक कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।